उनका ये व्यक्तिगत फैसला है कि उन्होंने राज्यसभा जाने के लिए नामांकन दाखिल किया है। पार्टी के कार्यकर्ता और बिहार के विकास पसंद लोग इस फैसले से मर्माहत हैं, चूंकि उनकी कठिन तपस्या और उनके आशीर्वाद के बदौलत ही नीतीश कुमार जी ने राजनीति की इस मुकाम को हासिल किया। और कोई पद एक दिन के लिए नहीं छोड़ता है, नीतीश कुमार जी ने वो मिसाल कायम किया है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो हमारे पार्टी के साथियों के अंदर में, पार्टी के लोगों के अंदर में, या हमारे जो समर्थक हैं उनके मन के अंदर जो आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं को दूर अविलंब किया जाना चाहिए। क्या कोई दबाव था? नहीं, दबाव तो नीतीश कुमार जी पर कोई दे ही नहीं सकता है। अचानक नहीं, चौंकाने वाला फैसला नीतीश कुमार जी हमेशा लेते रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी दिल्ली की ओर कूच करेंगे यह किसी को पता नहीं था। इसीलिए दल के कार्यकर्ताओं का आपने आक्रोश भी देखा। अब इस संबंध में तो शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। हम लोग को कोई औपचारिक जानकारी इस संबंध में नहीं है, ये तो शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। यह कैसे कहा जा सकता है? इस संबंध में तो शीर्ष नेतृत्व जो एनडीए का बैठ के तय करें। देखिए, कार्यकर्ता की दिलो जान से इच्छा है कि नीतीश कुमार जी हमारे अभिभावक हैं, हम उनके प्रति हमारा समर्पण है। तो नीतीश कुमार जी अभिभावक जब है तो अभिभावक को सामने देखना चाहता है, लेकिन अब जो फैसला उन्होंने ले लिया तो आपत्ति तो हमारे जैसे कार्यकर्ता को व्यक्त करने का अधिकार नहीं है। लेकिन इतना जरूर अनुरोध है कि नजरें आपकी कायम रहनी चाहिए। ये दुखी है, मर्मांतक पीड़ा है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे अधिकार क्षेत्र में क्या है? भारतीय जनता पार्टी पर और जदयू के कुछ नेताओं पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने दबाव बनाया। अब देखिए, ये स्वाभाविक रूप से जब ऐसे फैसले होते हैं तो आक्रोश होता है। अब आक्रोश में अपनी अपनी भावना को लोग अपने तरीके से व्यक्त करते हैं, लेकिन यही मूल दायित्व है। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं कि ये जो मन के अंदर भाव पैदा हुआ है, दुख का भाव है, पीड़ा है, इसको कौन इस विरासत को आगे ले जाएगा, यह तय कराना बहुत ही आवश्यक है। तेजस्वी ने भी कह दिया कि भाजपा ने जो महाराष्ट्र में किया वो बिहार में। अब देखिए, माननीय तेजस्वी यादव के बयान पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, चूंकि वो शैडो चीफ मिनिस्टर हैं। उनको कौन हाईजैक कर लिया जो 18 तारीख को शपथ ले लिए थे तब? इसलिए उनकी बातों को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। राज्यपाल भी बदल दिए गए हैं बिहार के। अब ये तो महामहिम राज्यपाल को बदला गया। अब क्या उनका कार्य क्षेत्र में अब क्या है मामला, इसकी जानकारी तो गृह मंत्रालय ही दे सकता है। नीतीश कुमार का जो एरा था वो अब खत्म होता दिख रहा है। स्वर्णिम काल जो कहा जाता है। बिहार की जनता को जो सुखद एहसास हुआ है, और नीतीश कुमार जी का यह मंतव्य मैं हूं, जब राज्य के मुख्यमंत्री बीच के कालखंड में नहीं तो एक दो शब्द ने बिहार के लोगों का भरोसा जीता था, मैं हूं। अब वो कमी तो जरूर खलेगी। अब इसको किस रूप में इस क्षति की भरपाई होगा, यह तो नेतृत्व को तय करना है। देखिए, जनता दल यू के कार्यकर्ताओं की अपेक्षा आकांक्षा है कि निशांत कुमार जी राजनीति में सक्रिय हों, सौम्य हैं, सुशील हैं, और उनके जो भी बयान आए हैं वो एक राज्य के मुख्यमंत्री के पुत्र होने के नाते कहीं मन में अहंकार का भाव नहीं है। तो पसंद तो वो है, लेकिन तय करने का अधिकार तो उन्हीं को है। अब इस संबंध में क्या कार्यसूची है, लेकिन बैठक बुलाई गई है। देखिए, ममता दीदी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। SIR एक नियमित प्रक्रिया का अंग है। चुनाव आयोग से आपत्ति व्यक्त कर सकती की होंगी आप। साथ ही साथ इस संबंध में बिहार की जनता का जनादेश भी रहा है। साथ ही साथ यह महत्वपूर्ण है, एक जो राजनीति जो बाजार के हवाले गया है, एक बड़ी कमी जिसको सारे राजनीतिक दल को स्वीकार करना चाहिए कि बूथ लेवल एजेंट 100% मतदान केंद्र पर हम बहाल नहीं कर पा रहे हैं। तो दावा आपत्ति करेगा कौन? तो दावा आपत्ति जब आप करिएगा नहीं तो SIR का बहाना बनाइएगा।
अब इस संबंध में तो कोई मुझे औपचारिक जानकारी नहीं है, लेकिन दल के कार्यकर्ताओं का आक्रोश था, इसको हम नकार नहीं सकते हैं और इसको अविलंब दूर किए जाने की जरूरत है। अब भाई विभिन्न लोगों का विभिन्न किसी व्यक्ति के नाम पर है, पार्टी के नाम पर, जिसको जिस रूप में हो रहा था, क्योंकि नीतीश कुमार जी से इतना लगाव रहा है लोगों का कि उसके मन के अंदर विभिन्न आशंकाएं पैदा होती हैं, उसका निराकरण करना जेडीयू सहित एनडीए का दायित्व है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।